एक दिन सेबी भैया जी उठ के बीएससी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि ये जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं ना, ये बहुत ऊपर नीचे जा रही हैं, इनके साथ कुछ करते हैं। और वो बोलते हैं कि हाँ हाँ आप जाइए, निश्चिंत होकर जाइए, हम एक नया रूल निकालते हैं, एक नया सर्कुलर निकालते हैं। वो सर्कुलर निकलता है, सैटरडे संडे आता है, फिर मंडे आता है, और फिर 2-3 दिन के लिए मार्केट ओपन होती है, लोगों को समझ आता है कि उस सर्कुलर में क्या लिखा हुआ है, और फिर कुछ ऐसा होता है। तो ये आज का हमारा इंडेक्स है स्मॉल कैप का। तो सुबह खुला मार्केट, गिरता गया गिरता गया गिरता गया, 1 घंटे के अंदर अंदर 3.5% गिर गया। ठीक है भैया जी, अब हम चलते हैं मिड कैप जी के पास। मिड कैप खुला, 1 घंटे के अंदर अंदर 2.5% गिर गया। तो सब लोग मतलब ऐसा सोच रहे थे कि ऐसा सर्कुलर क्यों लाया जाएगा जिसके कारण मार्केट इतना हर्ट होगा, राइट। तो पहले उस सर्कुलर की थोड़ी सी बात करते हैं कि वो सर्कुलर है क्या। वो सर्कुलर बेसिकली ये बोलता है कि जो प्राइस मूवमेंट है स्टॉक्स की, वो अभी कम कर दी जाएगी। जैसे कि रोज कोई भी स्टॉक ट्रेड होता है, उसका अपर लोअर सर्किट होता है, वैसे ही जितने भी स्टॉक्स हैं उनका अपर और लोअर सर्किट वीकली भी होगा, मंथली भी होगा और क्वार्टरली भी होगा। अब इनका जो मानना है, इनका जो रीजनिंग है, इनका रीजनिंग ये है क्योंकि ये मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स, अगर कोई ऑपरेटर आता है जिसके पास अच्छा खासा पैसा है, तो ये स्टॉक्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है, काफ़ी इजीली किया जा सकता है। आई एग्री विद दिस कि हाँ जी ये बिल्कुल हो सकता है, और इन्होंने बोला कि इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये स्टॉक्स इससे ज़्यादा ऊपर नीचे जा ही नहीं सकती, क्योंकि हमने देखा है राइट, पिछले 1 साल में एक स्टॉक 1 महीने में डबल हो जाता है, एक स्टॉक 1 क्वार्टर में 500% रिटर्न दे देता है। एंड लाइक दिस इज अनरियलिस्टिक। हो सकता है राइट, होने को तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है, होने को तो ये भी हो सकता है कि कल सूरज ना निकले, राइट, बट दिस इज एक्सट्रीमली इनप्रॉबेबल। तो इन्होंने बोला कि ये सब रोकने के लिए राइट, जो तुम बुल रन अपना चला रहे हो अपने घर की बेसमेंट में बैठ के, हम इसको थोड़ा सा कर्व डाउन करते हैं। और मार्केट ने जो भयंकर इसको रिएक्शन दिया वो आप सबको यहाँ पे लाली में दिख रहा है, राइट। फिर ये लोग बोलते हैं अरे तुम लोग गलत समझे, ये सारी स्टॉक्स पे नहीं लगने वाला, ये सिर्फ वो स्टॉक्स पे लगने वाला है जो सर्वेलेंस के हकदार है, रिस्की स्टॉक्स, राइट। एक टाइम पे मजेस्को एक रिस्की स्टॉक था जिसको ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी में डाल दिया गया था, राइट। तो जैसे कि एएसएम लिस्ट होगी, ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी होगी, बेसिकली कुछ ऐसी स्टॉक्स जिनको जरूरत है ये सर्वेलेंस की, सिर्फ उन पे लगा जाएगा। फिर लोग बोले कि अच्छा ठीक है, तो थोड़ा सा मार्केट हमने देखा कि रिकवर हुआ है, लेकिन फिर भी 0.69% लाइक मतलब गिर के ही मार्केट रिकवर होने को आया था, और उसके बाद मार्केट क्लोज हो गया। तो भी बात बनती है कि भाई क्या इसकी ज़रूरत थी, राइट। पहली बात तो यही बनती है कि भैया जी आप सुबह उठते हुए अपनी कॉफ़ी पीते हुए मतलब सबके पोर्टफोलियो की लगा के चले गए, राइट समझ रहे हो। तो क्या इसकी ज़रूरत थी, और दूसरी चीज़ कि क्या इसका एक्चुअली यूज़ होगा, राइट। पहली बात करते हैं क्या इसकी ज़रूरत थी। आई वुड से समवेयर हाँ इसकी ज़रूरत थी, क्योंकि ऑपरेटर्स ने बहुत गंदा खेल खेला है रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ पिछले कुछ महीनों में। मैंने मजेस्को पे भी वीडियो बनाई थी, मैंने कुछ और स्टॉक्स की भी वीडियो बनाई थी कि आप इनके आसपास ना जाएं, क्योंकि ऑपरेटर मज़े ले रहा था उन स्टॉक्स के, राइट। तो आई वुड से येस समवेयर दिस वॉज नीडेड, समवेयर लाइक वी कैन, कोई भी आर्ग्यू कर सकता है इसके फेवर में कि हाँ इसकी ज़रूरत थी। बट मेरा कहना है कि तुम ठीक है, तुमने डेली प्राइस स्लैब के हिसाब से ये बोल दिया कि एक स्टॉक वीकली इतना ऊपर जा सकता है, इतना नीचे जा सकता है, राइट। कर्व क्या करना चाहते हैं ये कि बहुत ड्रास्टिक चेंज ना हो। अब इनका मानना है कि जैसे कोई स्टॉक 1 महीने के अंदर अंदर 3 गुना हो गया, तो या फिर 2 गुना हो गया, वो गलत है। 2 गुना तो अभी भी हो रहा है, समझ रहे हो, क्वार्टर में 3 गुना तो अभी भी हो रहा है। सो मेरा मानना है कि ये जो इन्होंने लाया है राइट, ये कुछ टाइम तक मार्केट को बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा। आपको दिखेगा कि मार्केट हो सकता है थोड़ी देर के लिए हॉरिजॉन्टल मूवमेंट दे, एक बार ये रिकवरी होने के बाद, जब ये पूरा रिकवर हो जाएगा ना, राइट, अगर हम 1 वीक पे भी जाते हैं, ये काफ़ी लाली में चल रहा है, जब ये पूरा रिकवर हो जाएगा आई डोंट थिंक कि ये ऊपर जाता रहेगा, उसके बाद ये थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल चलेगा और फिर मार्केट धीरे धीरे इसको अडॉप्ट करने लगेगा। और इन द लॉन्ग रन आई डोंट इवन थिंक कि जिस रीज़न के कारण ये लाया गया था ये एक्चुअली उसको प्रिवेंट करेगा, बिकॉज डबल तो अभी भी हो सकता है, राइट। ऑपरेटर को गेम खेलना ऑपरेटर अभी भी खेल सकता है, राइट।
मतलब ये बोल सकते हो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, बट आई वोंट इवन से कि डिफिकल्ट हो गया, इट्स स्टिल देयर, लाइक कुछ फर्क नहीं पड़ा। बस ये लोगों को जिनको ये था कि अपने रूम में वो आंखों पे पट्टी डाल के बैठे थे कि उनका स्मॉल कैप एक साल में इतना मतलब 100% प्लस रिटर्न्स दे रहा है, अब उनको पता चल गया कि नहीं, उनका पोर्टफोलियो एक्चुअली 100% प्लस रिटर्न्स नहीं दे रहा, इट्स अ फुल गेम प्ले बाय ऑपरेटर, राइट। तो मेरे को थोड़ा सा पॉइंटलेस लगा। एंड ऑब्वियसली एन आर्ग्यूमेंट कैन बी मेड कि ओपन मार्केट्स में ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे यूएस में देर आर नो सर्किट्स, यूएस में स्टॉक आता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, किसी को फर्क नहीं पड़ता है, राइट। सो दैट्स द होल पॉइंट। ये सर्कुलर मैंने बीएससी की खुद की वेबसाइट से उठाया, बीएससी इंडिया। आप जाइए, इसको डाउनलोड करिए, पीडीएफ भी दिया है बंदों ने, आप इसको पढ़िए थोड़ा सा। मतलब पहली बात तो लाइक साइट इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर इंटरनेट एक्सप्लोरर मैन, पता नहीं कौन सी सदी में चल रहे हैं, बट स्टिल यू कैन रीड दिस सर्कुलर। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में इन्होंने लिखा है, पढ़ने की कोई दिक्कत नहीं है आपको। इसी पे आप वीडियो बनानी थी और समझाना था कि आपको ये क्या हलचल हुई है मार्केट में। फिर भाई जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, जिन्होंने कर लिया बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपके लिए प्यारा प्यारा डिस्क्लेमर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।